आरजेडी के दफ्तर के बाहर सुनील पांडे को लेकर पंपलेट लगाए गए हैं। आरजेडी दफ्तर के आसपास समेत वीरचंद पटेल पथ पर कई जगहों पर ये पंपलेट चिपकाए गए हैं। बता दें कि बीजेपी दफ्तर के आसपास भी सुनील पांडे को लेकर पंपलेट चिपकाए गए हैं। सुनील पांडे अपने बेटे के साथ बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे और उनके बेटे को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से आरजेडी दफ्तर के बाहर सुनील पांडे को लेकर के पैम्पलेट लगाए गए हैं, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें अंजना कि सुनील पांडे ने आज बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किया है और सदस्यता ग्रहण करने से पहले बीजेपी के मुख्य गेट पे और आरजेडी गेट पे हैंड बिल के जरिए सुनील पांडे का आपराधिक इतिहास बताया गया है। बीजेपी राजद के अलावा वीरचंद पटेल के कई जगहों पर सुनील पांडे के आपराधिक इतिहास को लेकर हैंडबिल पोस्टर लगाया गया है। इस बिल में के जरिए सुनील पांडे के आपराधिक इतिहास जैसे बम ब्लास्ट, मुखिया का हथियार सप्लाई, बैंक लूट जैसे कई मामलों में आरोपी बताया गया है। ये हैंडबिल राजद के बीजेपी के मुख्य गेट पर भी लगाया गया था, जिसको भाजपा के नेता के द्वारा अभी हटवा दिया गया है। सचिन, क्या कुछ जानकारी है कि ये जो पैम्पलेट लगाए गए हैं किनके द्वारा लगाए गए हैं? क्या कोई साजिश है इसके पीछे? बिल्कुल अंजना, अभी तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा ये हैंडबिल पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया है। अभी तक ये नहीं खुलासा हो पाया है अंजना। सचिन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुनील पांडे अब अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या वजह रही? बिल्कुल अंजना, सुनील पांडे को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। सदस्यता ग्रहण इसलिए कराई गई है कि वो तरारी विधानसभा से चुनाव बीजेपी की सीट से लड़ाई जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय लोजपा में ये पहले सदस्य थे, लेकिन आज बीजेपी में इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर दिया है। तरारी विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे बीजेपी कोटे से। चलिए सचिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आरजेडी दफ्तर के बाहर सुनील पांडे को लेकर पैम्पलेट लगाए गए हैं, जिसमें कि उनका आपराधिक इतिहास को दिखाया गया है।